साथियों, आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जिस पर अगर आपने काम कर लिया तो आपकी 99% जो आपकी लाइफ की समस्याएं हैं ना, वो छूमंतर हो जाएंगी। 360 डिग्री आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपका इमोशनल वेलबींग, सोशल वेलबींग यानी इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, आपकी हर चीज़ एकदम बढ़िया सी हो जाएगी। वो है एक्सरसाइज। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमें अपने 24 घंटों में से कम आधा घंटा 30 मिनट निकाल के इस शरीर को देने चाहिए। उन 30 मिनटों में हमारे शरीर से पसीना निकल जाना चाहिए। फिर आप देखोगे आपकी हेल्थ रिलेटेड जो समस्या है ना, 99% समस्याएं आपकी एकदम छूमंतर हो जाएंगी। आपका दिमाग मेंटली जो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, न जाने क्या क्या, वो भी सारी ठीक हो जाएंगी। आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी हो जाएगी, आपका माइंड एक बैलेंस स्टेज में आ जाएगा। पर कोई भी काम करने में हमें दिक्कत आती है। कहना बहुत आसान है, जब इंसान करता है ना तो उसे तब पता चलता है कि वो कितने पानी में है। बहुत सारे लोगों की समस्या इसी को लेकर आ रही है। मैंने जो 2 साल ब्रह्मचर्य पालन के लिए आपको लगभग 20-22 कुछ ऐसे रूल्स दिए हैं, वो सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन के लिए नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन हमारे जीवन का एक पहलू है। हमारी लाइफ ब्रह्मचर्य पालन से हटकर भी है। मैं चाहता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो एक लंबी रिसर्च के साथ, जीवन में मैंने जो अध्ययन किया, जीवन में मैंने जो अनुभव किया, मैंने देखा कि ऐसी क्या चीज़ करूँ मैं जिससे किसी इंसान की 360 डिग्री लाइफ बदल जाए और उसको उसकी हर समस्या का हल मिल जाए। उसी को मैंने जो अनुभव रहा मेरा खुद के साथ, मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने अध्ययन किया, जहाँ अन्य लोगों के जीवन से अनुभव लिया, उसी को मैंने क्या किया, एक 20-22 पॉइंट्स में आपको दे दिया। ऐसा नहीं है वो आपको ही दिया है, मैं खुद भी वही करता हूँ क्योंकि मैंने उसको किया भी है और हर दिन मेरा प्रयत्न रहता है कि मैं उसको करने का प्रयास भी करूँ, क्योंकि उससे जो बदलाव आया और जो आ रहा है वो ओवरऑल था। मेंटल, फिज़िकल, सोशल, इमोशनल, हर चीज़ पे उससे बदलाव आया। लेकिन बहुत सारे लोगों की समस्या आ रही है कि आपने जो कहा है हमें एक्सरसाइज करने में, जहाँ रनिंग शुरू करने में और जो भी चीज़ें आपने बताई वो सब करने में समस्या आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं। ज़्यादातर एक्सरसाइज को लेके था। 2-4 दिन मेरे वीडियो देखकर जोश रहता है, मोटिवेशन रहता है, वो चीज़ों को करने लगते हैं, लेकिन हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वो फिर से जीरो में आ जाते हैं। चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे कुछ भी हो, जीवन में आपको अगर कुछ करना है तो ये गांठ बांध लेनी पड़ेगी। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद 1 स्टेप। के हज़ारों किलोमीटर की जो यात्रा है ना, वो एक कदम से शुरू होती है। आप एक ही दौड़ में हज़ारों किलोमीटर नहीं चल सकते हैं। आपको चाहिए आप एक कदम चले, एक समय पे एक कदम चले। ऐसे एक एक कदम जब 1000 बार हो जाएगा, हज़ारों बार हो जाएगा, तो वो आपकी हज़ारों माइल्स की जो यात्रा होगी वो पूरी हो जाएगी। ऐसा ही हाल हमारे जीवन के साथ भी है। आप कुछ भी करना चाहते हो, उदाहरण के लिए आप एक किताब के 10 चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, क्या एक ही साथ 10 चैप्टर पढ़ पाएंगे? कभी नहीं। तो आपको चाहिए पहले आप एक चैप्टर पढ़ें। एक चैप्टर को भी आप क्या करें, अलग अलग हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और फिर उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और लगातार पढ़ेंगे तो एक दिन आएगा कि आप उसको पूरा कंप्लीट कर लोगे। एक्सरसाइज के मामले में भी यही है। आपको जोश होना चाहिए लेकिन होश भी होना चाहिए। जोश के साथ होश, तभी जीवन सफल होता है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। सिर्फ होश हो उससे भी काम नहीं चलता, सिर्फ जोश हो उससे भी काम नहीं चलता, हमें दोनों को मिला के रखना पड़ेगा। इसी तरह आपको चाहिए, जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई ना, कुछ और चीज़ें बताई हैं, जीवन में भी कोई भी चीज़ है, एक स्टेप से शुरू करिए। अगर मैंने आपको बोला है कि आपको 25 आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, पुशअप करने हैं, सिटअप्स करने हैं, भीम करने हैं, है ना, उठक बैठ, कुछ उठक बैठक करना, कुछ भी करना, जितना भी वो आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा ही बताया है जैसे करना, 25 मिनट करना है। तो ऐसा नहीं कि एकदम 25 मिनट करोगे। मैंने शुरू में जब मैंने किया था तो मैंने भी ऐसा किया था। तो मैंने सोचा ये यात्रा तो चल रही है लेकिन मुझे एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, और जोश जोश में मैंने शुरू में
इतनी कर ली ना, मैं हफ्ता भर उठ नहीं पाया। ये पूरा शरीर दर्द कर रहा है, परेशान हो गया यार, अब तो क्या करूं, एक्सरसाइज होगी। फिर मैंने क्या किया, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया। पहले जो पुशअप हैं मैंने 5 शुरू किए, हफ्ता भर 5-5 पुशअप किए। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सारी चीज़ों की। हफ्ता भर मैंने 5-5 पुशअप किए। एक हफ्ते के बाद मैंने उनको बढ़ा के कितना कर लिया, 10 कर लिया। फिर अगला हफ्ता फिर मैंने 10 पुशअप किए। फिर अगले हफ्ते के बाद मैंने क्या किया, 15 पुशअप कर दिया। 15 के बाद मैंने फिर एक हफ्ता 15 ही करता रहा। जब ऐसे करता, इसी तरह मैं धीरे धीरे बढ़ाता गया। फिर मैं 10-10 बढ़ाता गया। आज मैं बिना रुके 100 पुशअप कर सकता हूँ, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे, इससे अधिक नहीं। 2 मिनट में मैं 100 पुशअप कर लूँगा। क्यों? एक लंबे समय अभ्यास करने के बाद वैसा हुआ है। जैसे मैं चलता हूँ, मेरी चलने की जो रफ्तार है, जब मैंने यात्रा शुरू की थी, मुझे याद है मैं 12 किलोमीटर चल पाया था पहले दिन, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुके थे। फिर दूसरे दिन मैं 23 किलोमीटर चला था, लेकिन विवशता थी, पहली बार यात्रा कर रहा था, पता नहीं था, और वहाँ तो कुछ ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी, जंगल ही था सब कुछ। फिर 23, उसके बाद 25, इसी तरह चीज़ें चलती रही 15-20 दिन के लिए। लेकिन जब महीना कंप्लीट हो गया ना, फिर मैंने पाया जहाँ मैं 12 किलोमीटर चलने पर भी थक जाता था, मैं 60 किलोमीटर भी चलाऊँ, 52 किलोमीटर चलाऊँ, 55 किलोमीटर चलाऊँ सुबह से शाम तक। कैसे हुआ? ये एक दिन में नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करता गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ाता गया, और वो स्टेमिना बनता गया। आज थकान नाम की कोई चीज़ मुझ में है ही नहीं। अगर मेरे साथ कोई साथी दूसरा हो ना, तो मैं लगातार 2-3 दिन लगातार चल सकता हूँ, जितना आप चला सकते हो, 100-150-200 किलोमीटर, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? अभ्यास से। पर ऐसा नहीं है जी कि मेरा एक ही दिन हो। मैंने बता दिया ना कि पहले दिन 12 किलोमीटर चलने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो इसलिए आपको चाहिए चीज़ों का थोड़ा थोड़ा करें, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ऐसा नहीं एकदम में सब कर लें। थोड़ा थोड़ा जब आप करेंगे तो आपका स्टेमिना बनता जाएगा। और एक ही बार आप जब मान लीजिए आप रोटी, आपका जो पाचन तंत्र बिल्कुल कमज़ोर है, एक रोटी आप पचा नहीं सकते हो, 10 रोटी खा लोगे तो क्या हो, बीमार हो जाओगे ना। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा रोटी बनाते जाओ, खाते जाओगे, तो उससे क्या होगा, आपका पाचन तंत्र जैसे ही मजबूत होता जाएगा, उससे और ज़्यादा रोटी खा सकते हो, पचा भी सकते हो। तो इसी तरह जो आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है, एक्सरसाइज हो कुछ भी जीवन में करना हो, थोड़े से शुरू करिए, और थोड़ा करते करते जब अभ्यास बन जाए उस चीज़ को थोड़ा करने का, तो फिर उसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए, फिर उसका अभ्यास कर लीजिए, फिर थोड़ा बढ़ा लीजिए। धीरे धीरे इसी तरह करते करते फिर आप जितनी चीज़ें वो करना चाहते हो, जितनी मैंने बताई, वैसा करिए। लेकिन जैसा जैसा मैंने टाइम टेबल आपको बताया है, वो एक मॉडल है, आइडियल टाइम टेबल है, यानी वो सारी चीज़ें आपको फाइनल लिस्ट में करनी है, फाइनल में जाकर। लेकिन पहले ही दिन वो सारी चीज़ें करोगे तो कितना, 4 दिन कर पाओगे और 5 दिन लेट जाओगे, तो फिर वो अच्छी चीज़ें नहीं। आपको चाहिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें करें और रोज़ करें। जैसे मान लीजिए आपको दौड़ने के लिए मैंने 15 किलोमीटर कहा, 10 किलोमीटर कहा, पहले दिन 10 किलोमीटर दौड़ पाओगे? पहले दिन 5 किलोमीटर दौड़ पाओगे? नहीं। अगर दौड़ लिया तो क्या होगा, 4 दिन लेटे रहोगे। इसलिए आपको चाहिए पहले दिन सिर्फ क्या करिए, 2 किलोमीटर पैदल चलते जाइए, दौड़िए मत, चलते जाइए। हफ्ता 15 दिन पहले सिर्फ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सैर कर लीजिए। फिर अगले हफ्ते उसको दौड़ में परिवर्तित कर लीजिए। फिर दौड़ में करने के बाद फिर अगले हफ्ते उसको 1 किलोमीटर दौड़िए, फिर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे चीज़ों को। और इसलिए बोला कि डायरी लिखते जाओ, डायरी लिखते जाना कि मैं कितनी कितनी चीज़ें कर रहा हूँ। धीरे धीरे तो कुछ समय लगता है। वो कहावत भी है ना, जो चीज़ें धीरे से पकती हैं वो स्वादिष्ट होती हैं। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा जब करोगे तो जी, तो आपके शरीर में आता जाएगा, आपके जीवन का अभ्यास बनता जाएगा, आपके जीवन का हिस्सा बनता जाएगा। फिर आपको बोझ नहीं लगेगा, फिर आपको मस्ती आएगी। अगर किसी दिन का किसी कारणवश नहीं कर पाओगे तो बहुत परेशान से हो जाओगे। उदाहरण के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते मैं जिन जिन स्थितियों में रहता हूँ। अभी तक मुझे एक दिन बताओ कि कभी वीडियो नहीं आया, ऐसा हुआ है? हाँ, उसका अगर वो चीज़ें जाननी हो तो जो मेरा लॉन्ग वाला वीडियो देखो आप, पहले हर दिन आता था ना, अब नहीं आ पा रहा है। क्यों? समय नहीं मिल पाता है। लेकिन रात को ना, कभी टॉयलेट में घुस के, कभी जंगल में घुस के, अभी भी मैं जैसे विश्राम कर रहा था, रोड के किनारे किसी के बगीचे में घुस के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और अगर मैं किसी दिन आपकी चीज़ों आप तक नहीं लाऊँ ना, जो मैं रेगुलरिटी रखी है, जो ब्रह्मचर्य से संबंधित या गीता से संबंधित, तो मेरा दिमाग खुद चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा आएगा मुझे, यार मैंने क्यों नहीं किया उसको। क्या मैं इतना तो समय नहीं निकाल सकता हूँ? मानना कि मैं यात्रा में हूँ, बिजी हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती, कहीं जगह नहीं मिलती, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ है, लेकिन फिर भी मैं क्यों नहीं कर पाया? तो वो कैसे हुआ? एकदम क्या कंटिन्यूटी आ गई? हज़ारों बार फेल हुआ हूँ मैं, हज़ारों बार, लेकिन वह लगा रहा, थोड़ा थोड़ा चीज़ें करता रहा,
और आज वो चीज़ें आज होने लगी हैं। इसी तरह जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, थोड़े से शुरू कीजिए। बस जितने मैंने वो 21 रूल आपको बताए हैं ना, उन 21 रूल को सबसे पहले आप क्या करिए, 1 मिनट से शुरू करिए। यानी जो भी एक रूल आपको क्या करना है, जैसे किताब पढ़ने के लिए मैंने बोला है, शास्त्र पढ़ना, एक ही पन्ना पढ़िए, एक चौपाई पढ़िए। डायरी लिखनी है, थोड़ी सी लिखिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को रफ कर लीजिए। कुछ भी आपको जो बताया है ना, उसको आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा। और जब थोड़ा करने का आपको अभ्यास हो जाएगा ना, तो फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना। पहले जब अभ्यास करना शुरू में थोड़े का अभ्यास करना है, 5% का अभ्यास करना है। यानी जो दौड़ है वो भी 5 मिनट के लिए कर लीजिए, 1 किलोमीटर कर लीजिए, एक्सरसाइज भी थोड़ी थोड़ी 2-2 एक्सरसाइज सारी कर लीजिए, ताकि अभ्यास बन जाए। उदाहरण के लिए जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ सुबह, तो मैं एक्सरसाइज तो ना करता हूँ, मैं तुरंत एक्सरसाइज करने के लिए जाऊँगा तो मेरा मन नहीं मानेगा। तो सबसे पहले मन को कैसे मैं मनाता हूँ, सबसे पहले मैं बोलता चल थोड़ा शरीर गर्म कर लेते हैं, एक्सरसाइज वो दौड़ने वाली एक्सरसाइज करने लग जाता हूँ। वो एक्सरसाइज करते करते शरीर गर्म हो जाता है, फिर मैं उसी शरीर जब गर्म हो जाता है तो उसी जोश में फिर मैं जितनी एक्सरसाइज होता है सारी कर लेता हूँ, मन को पता भी नहीं चलता है। और फिर जब हो जाती है तो और मोटिवेशन बना रहता है, यार एक्सरसाइज होगी। तो इसी तरह से जब मैं पढ़ता हूँ, मैंने देखा कि जीवन में थोड़ा मेरी पढ़ने की आदत है, मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन अगर मैं कभी पढ़ ना पाऊँ तो बहुत अनईजी सा लगता है। लेकिन कभी कारणवश समय नहीं मिला, मैं पढ़ नहीं पाया तो बहुत चिड़चिड़ा सा लगता है। तो फिर मैंने एक आदत बनाई, हर दिन मुझे पढ़ना है। बेशक मैं एक ही पन्ना पढूँ, एक पन्ना भी ना पढ़ पाऊँगा, एक ही लाइन पढ़ूँगा, लेकिन हर दिन पढ़ूँगा। और जब मेरे पास समय नहीं होता, एक पन्ना नहीं पढ़ पाता हूँ, तो मैं 1 लाइन पढ़ता हूँ, 2 लाइन पढ़ता हूँ, अलग अलग चीज़ों की अलग एक लाइन पढ़ लेता हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में रहती है और मस्ती रहती है, तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं, जो भी थोड़ा भी था लेकिन किया है। तो उससे कंटिन्यूटी बनी रहती है और मोटिवेशन भी बना रहता है। और ये भी रहता है, हर दिन आप ज़्यादा चीज़ों को ठूसते रहोगे तो उनको पचाने में भी दिक्कत रहती है। तो कभी आपको थोड़ा रिलैक्स भी होना है, लेकिन हर दिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते रहना, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो जो एक्सरसाइज को लेके आपको समस्या आ रही है ना, आपको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा आप करते जाइए। थोड़ा थोड़ा करते रहोगे लंबे समय के लिए, तो एक समय आएगा आप उसके मास्टर बन जाओगे। तो वो मास्टरी कब आती है? विद द पासेज ऑफ टाइम। टाइम ही सब कुछ करता है, टाइम के बिना पहले आप सोचोगे एक ही दिन में कुछ हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपको चाहिए थोड़ा थोड़ा चीज़ों को करते रहिए और हार मत मानिए। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं ना आपको, देखो कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ छूट जाए तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है, लेकिन आपको क्या करना है, हर दिन करनी है, हर दिन करनी है, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। बाकी कोई जो समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जानता हूँ जो लॉन्ग वीडियो आपके लिए रेगुलर नहीं, 1-2 दिन छोड़ के ही आना चाहिए, क्योंकि मैं शॉर्ट वाले रेगुलर में डाल रहा हूँ, पर समय की बहुत प्रॉब्लम रहती है। अभी मैं यात्रा पर हूँ, तो यात्रा जब हो जाएगी इसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए साथ। राधे श्याम।